हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से के महत्वपूर्ण अपडेट है और तमाम आपके प्रश्न जो लगातार आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 6800 पदों को लेकर, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों साथियों की बातों को लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 3% DA बढ़ोतरी की बात की जा रही है, यानी कि महंगाई भत्ते की बात की जा रही है जो बढ़ोतरी होता है जनवरी माह में। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज संसद में आपका बजट जो है वो पेश किया जाएगा। आज है 1 फरवरी, और 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। और देखने वाली बात है, उम्मीदों का पिटारा खुलेगा और कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं नई भर्तियों को लेकर। पुरानी पेंशन ने जोर पकड़ा है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये विधानसभा चुनाव में, इस पर भी बातचीत करेंगे। और 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षित अभ्यर्थियों का कहना ये है कि उनकी क्या गलती है, उनको क्यों 1.5 वर्षों से बाहर रहना पड़ा है और क्या रास्ता निकल सकता है। हालांकि मैंने कल इस पर बातचीत की थी आप लोगों से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि संवेदना और उत्पीड़न से ये 6800 अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं भरे हुए हैं। उनको तकलीफ है और तकलीफ कमेंट सेक्शन में दिखती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात भी करूंगा। और शिक्षक चुनाव की ड्यूटी करेंगे, शिक्षा मित्र अनुदेशक स्कूल संभालेंगे, शिक्षा की कमान संभालेंगे। तो तमाम बातें पर बातचीत करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसी से स्टार्ट करते हैं कि फिर गर्म हो उठा है पुरानी और नई पेंशन का मुद्दा। सरकार की सफाई के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों पर चर्चा लगातार है कि पुरानी पेंशन की खूबियां गिना रहे हैं शिक्षक और कर्मचारी। विधानसभा चुनाव के बीच पुरानी बनाम नई पेंशन का मुद्दा फिर गर्मा गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की पेंशन से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर मुख्य सचिव ने कार्मिक एवं वित्त विभाग के अफसरों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक के में अपनी सफाई दी है। और इसी लेकर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षक और कर्मचारी मुखर हो गए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के पक्ष में किसी भी तरह के तर्क सुनने को कर्मचारी तैयार ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और तमाम तरीके के तर्क दिए गए हैं, जिससे सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पूर्व जिला समन्वयक ने एक ग्रुप पर लिखा कि पुरानी पेंशन के अंतर्गत यदि पेंशन 17,250 है तो कर्मचारी को मूल पेंशन 28,750 पर समय समय पर अनुमन्य महंगाई राहत जोड़कर मिलेगी। यानी वर्तमान में अनुमन 31% महंगाई भत्ता जो कि 8,912 रुपये जोड़कर कुल 26,163 रुपये बनते हैं। लेकिन एनपीएस में 19,569 पेंशन ही मिलेगी। ओपीएस लगातार बढ़ता है जबकि एनपीएस पर महंगाई राहत जो है वो नहीं मिलेगी, इसलिए एनपीएस नुकसानदेह है। तो कई और शिक्षकों ने इस पर अपनी नई पेंशन की तुलना में कहा है कि जो स्वयं पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं वो नई पेंशन के पक्ष में न लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। नई पेंशन यदि इतनी अच्छी है तो 2005 के पहले वाले अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं। एक अन्य शिक्षक ने स्पष्ट इस पर कहा कि आ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मैच्योरिटी है, डेथ के बाद परिवार के लिए, और कैशलेस सुविधा है, चिकित्सा सुविधा, कई ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पर लगातार शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ ने इस पर आपत्ति जताई है। क्योंकि सभी के समक्ष सफाई देते हुए वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के सचिव ने सबके समक्ष बात रखी है। और तमाम पक्ष विपक्ष की तरफ से दलों ने भी नई पेंशन और पुरानी पेंशन को लेकर अपनी अपनी बात रखी है। तो सभी जगह ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही होगी, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर खामोश है और हम बहाल करेंगे वगैरह। देखिए, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और मैं शिक्षा से हमेशा से पुरजोर विरोधी रहा हूँ कि शिक्षा में राजनीति हो। तो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि दूर रहे जितनी राजनीति शिक्षा से, शिक्षक वर्ग से, उतना ज़्यादा बेहतर है। पुरानी पेंशन की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है और देखते हैं कि इस पर क्या निकल कर आता है मोटे मोटे तौर पर। बहरहाल शिक्षा की कमान संभालेंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशक, और मतदान ड्यूटी में रहेंगे शिक्षक, ऑनलाइन कक्षा देखेंगे शिक्षा मित्र। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिक्षक संघ ने भी इस पर अपनी बात रखी है कि शिक्षकों को किस प्रकार की सुविधा चुनाव के समय दी जानी चाहिए।
कोविड जैसे हालातों में जो बूस्टर डोज लगवाए जा रहे हैं उस पे क्या क्या उसकी सावधानियां हैं और उस किस प्रकार से उसको बरती जाए, वो भी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि तय है। जनवरी से 34% हो जाएगा डीए। केंद्रीय एवं राज्य कार्मिकों तथा पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। महंगाई भत्ते यानी कि डीए एवं डीआर में 3% की बढ़ोतरी तय हो गई है। जनवरी महीने से डीए 34% हो जाएगा। लाखों केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों तथा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। वेतन एवं पेंशन निर्धारण मामले में जानकार ने बताया कि दिसंबर महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आ गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जनवरी में सूचकांक 340, फरवरी में 343, मार्च में 344, अप्रैल में 346 वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के 12 महीनों का सूचकांक का योग 4216 है तथा औसत 351.33 है। निर्धारित फार्मूले के तहत इस पर महंगाई भत्ता 34.4% होगा, चूँकि डीए का निर्धारण पूर्णांक में होता है और ऐसे में जनवरी से 34% डीए दे होगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी के लिए एक राहत भरी खबर है। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो वो पीड़ा झेल रहे हैं उस पर बात करें, क्योंकि लगातार कमेंट सेक्शन में देखिए आपस में लड़ने और एक दूसरे को आरोपित करने का समय तो है नहीं। अपनी एकजुटता, कई लोग ये बोल रहे हैं कि 3 तारीख को लखनऊ चलिए। देखिए सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और इस समय लगभग जब से ऐलान हो जाता है, चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती हैं, तब से आप सभी धारा 144 के नियमों के अंतर्गत आते हैं और उसके अनुपालन की भी कोशिश लगातार शासन करता रहता है। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। अगर जो चयनित हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, यहाँ पर सरकार, विभाग और एनआईसी की सॉफ्टवेयर के तहत जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण लगाया गया था उसके तहत हमको यहाँ पे दिया गया है। हमने तो जोर ज़बरदस्ती की नहीं। तो आरक्षित साथियों का भी कहना जायज़ है कि उनकी क्या गलती, उनको क्यों बाहर रखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि 6800 अभ्यर्थियों का अहित कोई नहीं कर सकता है। पहली बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ जाइए इस बात को। इन 6800 अभ्यर्थियों को मैंने कल आप लोगों से बोला था कि आप सभी जियो उठाकर पढ़िएगा। माफ करिए, 69,000 भर्ती का जो जियो है उसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन है। कई लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है कि सर जैसे अलग अलग भर्ती में स्पष्ट लिखा रहता है कि जो विभाग है वो अंतिम निर्णय उसका मान्य होगा कि 69,000 भर्ती है तो वो पद घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। इस फॉर्मूले पे बहुत मजबूती से देखिए, किसी का ध्यान कभी कभी ना छोटे छोटे पॉइंट होते जो बहुत बड़ा रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन सबका ध्यान उस पर इंगित करना मुश्किल रहता है या कई कई बार हम लोग उन छोटे पॉइंट्स को छोड़ जाते हैं जो बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आपकी सुनवाई में। तो 69,000 भर्ती में जो 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर वो कानूनी दावपेच कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये लीगल पॉइंट हो सकता है मेरी नज़र में। जो अभी तक तो 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ा रहा हूँ, 68,500 से जुड़ा रहा हूँ, तो लीगली आप लोगों को कई पॉइंट मैंने भी सजेस्ट किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुए हैं। इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ना क्रेडिट मुझे खानी है। आप लोगों ने वो चीज़ देखी है, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है ये चीज़। तो ये बहुत ही मजबूत लीगल पॉइंट है कि जियो में स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि पद ज़रूरत पड़ने पर घटाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो क्यों ना 69,000 भर्ती को बढ़ाकर, जब ये लीगली मेंशन है जियो में, तो उसमें 6800 पद और जोड़कर तो देखिए कोर्ट भी इस चीज़ से एग्री होगा, क्योंकि बार बार, और एक यहाँ की बात नहीं है, तमाम जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं आप इसको सहमत होंगे इन बातों से मेरे, कि जितनी भी भर्तियां निकलती उसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन होता है कि जो विज्ञापित पद हैं वो घट और बढ़ सकते हैं समयानुसार, है ना। तो जरूरी नहीं कि घटे ही, बढ़ भी तो सकते हैं, उसमें मेंशन है। तो ये 6800 पद जोड़कर इन आरक्षित वर्ग के भर्तियों की मानसिक अवसाद को, मानसिक प्रताड़ना को समाप्त कर दिया जाए और उनको उनके अधिकार के तहत, वो किसी से खैरात नहीं मांग रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं और उनके हक को दिलाना न्यायालय का काम है, संविधान का काम है, सरकार का काम है, और वो उसको दिला कर रहेंगे और वो लेकर रहेंगे। इस बात को स्पष्ट तरीके से समझिए। तो आपस में छीछा लेदर करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने की आवश्यकता है।
किसी नेता नपाड़ी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलत ही इंडिकेशन करते हैं। देखिए, सब लोग पैसे के भूखे होते हैं, और आज का समय ऐसा है कि लोग एक दूसरे को प्रलोभित करके, अपनी लोगों को एम दिखा करके, भैया ये है, लोगों को मोटिवेट करते हैं गलत तरीके से, भावुक कर कर, और यही होता है प्रॉब्लम की जड़। तो नेता नापाड़ियों के चक्कर मत पड़िए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लीगली जो पॉइंट है वो जियो में मेंशन है, उसके तहत अगर आप बात करते हैं तो उम्मीद यही है, महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी जरूर सफल होंगे। बाकी आप लोगों से मैं जैसे उन्नतर भर्ती से जुड़ा रहा हूँ, जुड़ा रहूँगा, और आप लोगों से लगातार मजबूती के साथ आप लोगों को हाथ मिलाकर हाथ चलता रहूँगा, और आप लोगों को नियुक्त, जब तक 6800 आरक्षित वर्ग के भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में पदासीन नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका दामन, और उसके बाद भी, क्योंकि लगातार 69,000 में 3-3 चरण की काउंसलिंग होगी, मैंने यही बात कही थी कि एक सीट भी अगर बची रहेगी तब तक मैं आप लोगों को वैलिड कैंडिडेट को दिलाने में मदद करता रहूँगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।